वैसे तो मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे 2 बातें सुने बगैर आप चुप नहीं करेंगे। फर्स्टली अपने दिल से ये बात निकाल दें, ये खुशफहमी निकाल दें कि मैं दिल से दुख बांध के बैठी हूँ आपके रिजेक्शन का। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है मुझे रिजेक्ट करके। मुझे तो लगता है कि मैंने या मेरे ख़ानदान वालों ने कोई ना कोई नेकी की है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान से निजात मिल गई। आपने मुझ पर एहसान किया सच में। अगर आप मुझे रिजेक्ट ना करते तो मुझे अपनी खोई हुई इज़्ज़त नफ्स कैसे मिलती और मुझे मुस्तफ़ा कैसे मिलता? Yes. आई शुड एक्चुअली थैंक यू। मुझे आपका शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से आई फाउंड द लव माई लाइफ, माई वन ट्रू लव। मेरा दुख उसका दुख है, मेरा मसला उसका मसला है, मेरी खुशी उसकी खुशी है। आपकी तरह फेक नहीं है वो, एक खरा और सच्चा इंसान है। अब जवाब भी सुन लें। आपके पास सिर्फ मैं थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। मुस्तफ़ा के पास सिर्फ हम है। हम से मुराद मैं और वो, हम दोनों साथ साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कुल बराबर, कदम से कदम मिला। और आपको पता है वो जैसा मर्जी हो, उसके साथ जिंदगी मुश्किल हो, स्ट्रगल्स हो, लेकिन फिर भी मुझे उसी के साथ जिंदगी जीनी है। उसका दिल तो साफ है ना। और अगर मुझे दोबारा भी जिंदगी मिली ना, तब भी मैं उसी को चूज करूंगी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। Perfect reply. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आई होप कि आपकी जो भी खुशफहमियाँ थी, कंसर्न्स थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा कॉन्वर्सेशन हमें कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे शौहर के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ हैं, और मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपकी इज़्ज़त और भरम बरकरार रखूँ, तो मुझसे ये बात दोबारा कभी मत कीजिए। इनफैक्ट कीजिएगा ही नहीं कोई बात कभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया। आगे वापस कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 14। देखते हैं अब क्या होता है। बहुत ही रुबाब के आने से काफी खलबली हो गई है, काफी हलचल अभी होगी, बहुत होगी। अब आगे देखना क्या क्या होता है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो आप लोग आओ इंस्टाग्राम पे, सजेशंस दो, बात करो। करते हैं फिर स्टार्ट। चलो करते हैं, बाद में करेंगे बातें। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के। तुम तो रात में चाय नहीं पिया करती थी, तुम्हें पसंद नहीं था? इंसान की आदतें और पसंद बदल सकती है। How are you? सुजीन को तो रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए, दोनों को इग्नोर मार के जाए। अगले सामने से बार बार Please जरा साइड पे होना, वो बैग्स ड्राइवर अंदर लेके जाएंगे। ऐसा क्या रिस्पेक्ट बात नहीं है है? मतलब उनके पास। जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे। हाँ, कल को मैंने अगर कहा वहाँ के अपना घर बना लिया तुम्हारे लिए, तो फिर जिसका दिन करे वो आए, जो तुम कहोगी वो वादा, नो कॉम्प्रोमाइज। चल दिए तुम कहाँ पे, देख। अरे ये नाश्ता अंदर क्यों ले आएगी? मैं किचन में आ जाता। नहीं, हम यहीं पे नाश्ता करेंगे। तुम्हारे नाश्ते पे खामखा सुबह सुबह इशू बन जाएगा कि सुबह सुबह बदमज़गी होगी कि बादशाह सलामत को पहले क्यों नहीं दिया नाश्ता। मैं चिढ़ती क्यों होती भाई से तुम? कोई तुम्हें इंफीरियर फील कराए, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम छोटे हो तो क्या कुछ भी कहेंगे। नाश्ता करो, चलो नाश्ता। चाय चाय और मक्खन का। वहाँ एक थाली सजी हुई मिल रही है, मुस्तफा मेरे कॉफी बना। क्या नसीब है मुस्तफ़ा साहब द लूजर के, और क्या नसीब है मेरे जमाने भर का नकारा निकम्मा।
और कैसे नाज नखरे उठाने वाली प्यारी सी बीवी मिल गई उसे। कितनी घटिया सोच है इसकी। इसको कहते हैं गुड लक। मैं यहाँ अपनी एरोगेंट कंट्रोल फ्रीक बीवी के लिए कॉफी फेंट रहा हूँ और वो बीवी से नखरे उठा रहा है। जिंदगी में पैसा रुबाब जितना और लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसी होती तो जिंदगी जन्नत। सब कुछ नहीं मिलता ऐसे, ना छोड़ता कमा लेता खुद। ऐसे तो आगे भी मौके आपको कमाएंगे। Hi. Hi. Are you going somewhere? कहाँ जा रहे हो? काम पे? Where do you work? कंपनी में? Why do I feel कि तुम मुझसे बात नहीं करती? नाराज हो मुझसे? नहीं. Are you sure? कहीं ऐसा तो नहीं है that you're mad at me because अदील ने तुमसे मंगनी तोड़ कर मुझसे शादी कर ली? तो अपने काम पे जाके वो खाम खा के पंगे कर रही। नहीं बोलना चाहते। ऐसी बात नहीं है, गलत फहमी है आपकी। That's all from ऐसा होना भी नहीं चाहिए वैसे। तुम्हें पता है कि अदील ने फैमिली के प्रेशर में आकर तुमसे शादी के लिए हाँ किया था, अदरवाइज ही always loved me and wanted to marry me. मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बिजी है, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। वाह, परफेक्ट रिप्लाई। Fair enough. स्मार्ट आंसर। I just thought कि अगर कोई grudges हैं तो हम क्लियर करने आप लोग हैं। साहब को एक लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप या दिल मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि मैं कोई ग्रज लेकर दिल में रख लूँ। मजा आ गया। चैरवा Let's go. कहाँ जा रही हो? आओ आपको ड्रॉप कर दें। नो थैंक यू, मुस्तफ़ा छोड़ देगा मुझे। प्लीज देर हो रही है। अमीर होके भी नीचे दिख रहा है, ये बढ़िया। मुझे एक समझ आ रही बात नहीं करना चाहती। जान के हरकत है। कुछ कहना नहीं अदील साहब के लिए। तो अदील नहीं, इमाद इरफानी। चलो यार, क्या लग रहा है? जल्दी से शर्जीना। ये देखा है, उस वक्त गेट खोल दो। खुद खोल लो जाके। हाँ मैं खोल देता हूँ, चलो आ जाओ। बड़ा भाई है, बात तो माने। यार गेट के आगे कौन गाड़ी खड़ी करता है? हटाएं इसे। चलो। अरे मुझे गेट बंद करना है। क्यों करना है? अदील और उसकी बीवी के हाथ पाँव नहीं है क्या? खुद नहीं कर सकते? बस उन्हें खिदमत गुजारी करने की जरूरत है। शर्जीना फुल फॉर्म में आ रही शर्जीना मुस्तफा के साथ बहुत खुश लगती है ना? तुमने जवाब नहीं दिया? पता नहीं। क्या हुआ? इतना चुप क्यों हो? कि वो खुश क्यों है, उसको क्यों मिल गई। Jealous हो। ये तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? आज हमने ब्रेकफास्ट करने नहीं जाना था? हाँ हमें बहुत देर हो गई है, ब्रेकफास्ट के लिए रुके तो बहुत उसी देर हो जाएगी ऑफिस जाके कल। भूल गए? तुमने कहा था आज तुम मुझे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाओगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी तुम शर्जीना मुस्तफ़ा को साथ देखते हो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जैसे jealous अभी है हो गया। कि उसको कैसे मिल गई। अब आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बट why do I feel that maybe you're not still over your ex? तुम्हारे होते हुए इतनी शानदार खूबसूरत बीवी होते हुए मैं उस मामूली लड़की को क्यों इम्पोर्टेंस दूं? Yeah, you're right. You only love me and no one else. सलमान, हम लेट हो रहे हैं। अरे बस 2 मिनट यार। आया, ये ना शर्ट टाइट हो गई है, दूसरी शर्ट पहन के आता हूँ।
तुम्हें सारे कपड़े टाइट हो गए हैं सलमान, उधर ही कहीं उसको इसलिए देख, कहते हैं खुद का ख्याल रखो। है ना, वो कितना अरे, फिट रहता है। मेरे दो ही तो इश्क हैं, एक नताशा सलमान और दूसरा खाना पीना। बेहतरीन खाना। बेहतरीन खाना। हाँ तो एक्सरसाइज करो, रनिंग करो या अपने ट्रेनर के साथ वर्कआउट करो ताकि तुम्हारा ये वेट बैलेंस हो। एकदम तैयार हो गया। कहाँ इमाद इरफानी आज तो बहुत सामने खूबसूरत खड़ा लगी। कैसा लगेगा। देखना वहाँ ना आया सब तो हमें ध्यान में देखेंगे। सामने। ये तो पता नहीं मुझे देखेंगे मुड़ मुड़ कर या मेरे साथ चलते हुए इस देव को। फिर आप लोग गुस्सा हो जाते हो कमेंट सेक्शन में कि लड़कियों वो के लिए ये लड़कियाँ। कैसी सोच है, देखो ना कैसे कैसे हो रहा है। With no manners. कॉफी भिजवा दूँ आपको? Yeah. Everything is okay, ma'am? Yeah, everything is okay. बस I was working till late night, so maybe work. Show me. ऐसी लड़कियां, शर्जीना जैसी लड़कियों की लाइफ खराब कर सबा? देती हैं। सही बात। Yes, madam. Why did you ask me? नहीं, बस आपकी आइज थोड़ी सी साल लग रही थी, so that's why. Okay. Go get me coffee. सोने की नहीं हो रही क्या? क्या? वो ऑफिस नहीं जाना? जाना है ऑफिस। ऑलरेडी इतनी छुट्टियां कर चुकी हूँ और कर भी नहीं सकती। सोने की करो फिर। असाइनमेंट सबमिट कराने की आखिरी डेट है, अगर नहीं कराई तो 20 मार्क्स जाएंगे मेरे। इतनी टेंशन हो रही है मुझे। कुछ नहीं होता, अब हो जाएगा। कैसे होगा? इतनी कैलकुलेशंस करनी है, इतना डेटा है, ऊपर से सब कुछ कंपाइल ये करके इसको टाइप आती भी तो करना है है। प्रोग्रामिंग, रिलैक्स। प्रोग्राम बना के दे देगा। रिलैक्स कर लूँ क्योंकि टेंशन लेने से ना कुछ मसला हल नहीं होगा। मैं जाता हूँ किचन में, तुम्हारे लिए बनाता हूँ कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पियो और ये तुम्हारा कैलकुलेशन और डाटा वाला जो काम है ये सब तुम कर लो, टाइपिंग मैं कर दूंगा। तुम करोगे? सच? मतलब सोचने वाला काम नहीं कर सकते, मजदूरी कर सकते हैं, कर लिए। कॉफ़ी बना के आता हूँ। पहले लैपटॉप दूसरा था ना जो इसको मिला था। ये शर्जीना का है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मुस्तफा का। वालेकुम सलाम बेटा। शर्जीना आओ का ही बैठो। कह रहा हूँ मैं, महंगा कहाँ वाला थे? लैपटॉप मिला था ना। अब्बा के पास बैठा हुआ था, अब सोने जा रहा था। सोचा आपकी दवाएं ले लो। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें दो जहाँ की खुशियाँ। अदिल, जब से तुम वापस आए हो ना, दिल को इतना इत्मीनान है जैसे कोई भी मसला होगा तुम हल कर लोगे। थैंक यू अम्मी। अम्मी अपने छोटे साहबजादे की भी फिक्र कर लें प्लीज। खुद तो कर ले पहले। मुस्तफ़ा की बात कर रहे हो तुम? अव्वल तो जो काम वो कह रहा है वो करता है, मुझे नहीं लगता करता हो। लेकिन फर्ज करें कि वो ऑनलाइन जॉब कर भी रहा है तो वो साहिबजादा क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन है इसके पास? मुझे लगता है अब्बा उसी की टेंशन ले लेके बीमार हुए। अम्मी, आपका जवान बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हो, कोई फोकस ना हो तो बाप टेंशन में ही आएगा। ना जिंदगी में कोई काम किया, ना ही पढ़ाई, और ऊपर से आप लोगों ने उठाकर उसकी शादी कर डाली। देख, आ गई ना वही बात। खुद को तो वो संभाल नहीं सकता, किसी और को संभालने के लिए काबिल है वो? जेलस हो रहा है ये। क्या आपको लगता है कि वो शर्जीना की जिम्मेदारी उठा सकता है? सिचुएशन मुश्किल थी, लेकिन इतना भी नहीं देखा कि किससे इतनी लड़की बिगाड़ रही है। लड़का काम क्या करता है? क्या बोलूं, मैं तो उसकी शादी के हक में थी ही नहीं। शादी के कुछ महीनों तक अब्बा उसे पाल लेंगे, लेकिन क्या सारी जिंदगी अब्बा उसको और उसकी बीवी को पालेंगे? बताएं। कितना समझाया उसे, कई बार समझाया, मगर मेरी नहीं सुनता। चलो जो भी काम वो कर रहा है करता रहे, साथ साथ अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखे, कुछ तो आसानी होगी आगे चल के। मेरी उसने कहाँ सुननी है? ब्लैक कॉफ़ी आ गई, उसको जल्दी से पी लो, दिमाग खुल जाएगा, सब हो जाएगा। सुबह बहुत ज़्यादा काम है। हाँ तो हो जाएगा ना। बहुत सारी टाइपिंग है। यूं अरे कर कर देगा। लूंगा यार, कोई जुगाड़ निकाल लूंगा। वो हमारे यहाँ बिल गेट्स है ना, वो कहते हैं कि डिफिकल्ट जॉब के लिए ना कोई लेजी आदमी प्रेफर करना चाहिए, हम जैसा। क्योंकि हमारे जैसे सुस्तु बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो मुश्किल काम से निकलने के लिए कुछ ना कुछ फौरन बट से एक्चुअल में बिल गेट्स ने कंफर्म किया था कि मैं लैपटॉप लाओ मेरी और ये ला कोड के नहीं मुझे है, लोग notes मेरा दे नाम दो, जोड़ देते जो कि हैं। मुझे टाइप कर। अच्छा ये मैंने ना स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। वाह, इतनी टेंशन में भी तुमने अपना सलीका नहीं छोड़ा। वेरी नाइस। ये लफ्ज़ तो मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं।
वेरिएबल कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज, कैश कन्वर्जन साइकिल। हाँ तो पढ़े बगैर थोड़ी मिल जाती है MBA की डिग्री। कोई नहीं, हमने तो आज तक आम जिंदगी में कभी इस्तेमाल ना किया इनका। लेकिन मैं जहाँ पे काम करने जा रही हूँ वहाँ पे तो मुझे ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाइस। हाँ, और हम तालीम आप सिर्फ इसलिए थोड़ी हासिल करते हैं कि आप उसके ज़रिए पैसा कमा सकें। तालीम हमें विजन देती है, सोचने समझने के काबिल बनाती है। यस। तुम इतनी ब्रिलियंट, ब्राइट, क्वालिफाइड, और तुम्हारी शादी हो गई मेरे भाई से जो 12वीं पास है। चल दिए तुम कहाँ पे, अंकल तो से बात मुस्तफा को चिल्ला के सुना देना चाहिए। मेरा अम्मी उसका सपोर्ट कर ली तो क्या हुआ? सुनो, ये वाला जो शरीना, तुम्हें नींद आ रही है, तुम उठ कर सो जाओ। नहीं, बहुत सारा काम रहता है। नहीं, जितना हो गया काफी है यार। जो मैकबुक है पहले परफेक्शन के चक्कर में दूसरा ज्यादा लैपटॉप पार होने की था, मैं कह जरूरत रहा है। हूँ। अरे अच्छा खासा कर लिया, तुम पास हो जाओगे तुम। और क्या? लेकिन मुस्तफा, तुम्हारा भी तो सुबह काम है, तुम्हें भी तो उठना है जल्दी। वो हम रातों के चैंपियन हैं, हम सुबह तक जाग सकते हैं। तुम रही नाजुक, सुबह तक जाओगी बीमार हो जाओगे। सो जाओ, हो जाएगा सब, मैं कर लूँगा कंप्लीट। सुबह सुबह 9 बजे से पहले असाइनमेंट ईमेल करनी है प्रोफेसर को, नहीं कि तो एक भी मार्क नहीं देंगे। सुबह 9 बजे से पहले तुम्हारे प्रोफेसर को ये ईमेल पहुंच जाएगी। डोंट वरी, अब सो जाओ। चलो सो जाओ। इतना भरोसा मत कर पक्का। उसके बाद से कैसा भी हो, लेकिन काम करने पे आज वो कर लेता है। फर्स्ट एपिसोड में था ना, उसके हाथ चल रहे थे कड़ कड़ कड़, मेरे भी ऐसे ही चलते हैं। बस खींच देगा, ये 2-3 घंटे में खींच देगा। हो गया। गुड मॉर्निंग। वो सोई पड़ी है अभी तक। क्या टाइम हो रहा है? 7:45। क्या बात है, टाइपिंग हो गई। ईमेल करने लगा हूँ तुम्हारे खड़ूस प्रोफेसर। खड़ूस प्रोफेसर। सारा टाइप हो गया। बेशक। कर दो ईमेल। कैसे हो सकता है? बहुत ज़्यादा काम था। भाई कहा था ना, लेजी आदमी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेता, तो ढूंढ ली। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चक्कर में मत पड़ो, ऐश करो। थैंक यू, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस टेंशन में थी मैं यार। आज से पहले तो कभी इतना प्यार नहीं आया। आज काम किया तो बेस्ट हो गया। बटरिंग बटरिंग नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। ग्रैटिट्यूड है, प्यार। एक्चुअली अभी 10 बजे ना, मैं खुद जोसेफ से मीटिंग, आज के काम असाइन करने उससे, जॉब भी तो करनी है। और सोने का मौका भी नहीं मिला। मगर मगर अच्छा लगा ऐसे टीम में मुस्कुराते हुए। वैसे तो मस्ती रहती है नहीं तो, और क्या वीडियोस के। और तुम पता है मुझे कब अच्छा लगता है? जब तुम मेरी केयर करते हो, और केयर करने के बाद ये कहना भी नहीं चाहते कि तुम मेरी केयर करते हो। तुम क्या अदील के पेरेंट्स के घर चली गई रुबा? दोनों हाथों से अपना पैसा उन पर लुटा रही हो, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो समझता था मेरी बेटी मेरी तरह ज़हीन हो। मैं समझता था तुम्हें ऐसे लोगों को उनकी औकात में रखना आता होगा, लेकिन तुम तो उनके हाथों यूज हो रही हो। Come on, Daddy, relax. मैं किसी के हाथों यूज नहीं हो रही हूँ, आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अदील जहाँ पे पैसे खर्च करता है और जहाँ पे पैसे नहीं खर्च करता, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर प्लान वर्कआउट ना करे, then I have other plans for that too. अरे रुक जरा, 1 मिनट रुक रुक। क्या हो गया? अरे 1 मिनट रुक, तो मैं भी आया, जाना नहीं। यार एक और मूंगफली देना। आगे हरकत करने, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ भी नहीं है। मेरे को बड़ा बेकार लगता है अदील कैरेक्टर।
इमाद इरफानी तो कमाल है। बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपका अपना घर है, आप जहाँ मर्जी बैठे। अरे तुम ये किताब पढ़ी हो? बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। राइटर ने जिस क्लैरिटी के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, दैट्स हाईली कमेंडेबल। तो उसके लिए लेने गया ना मूंगफली। अगर यहाँ इसकी बकवास सुन लेगा। शजीना, बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी लड़की, और कहाँ मुस्तफा जिसका बचपन से किताबों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम लोग आपस में क्या बातें करते हो? डोंट गेट मी रॉन्ग, वो मेरा भाई है, मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। कहीं ना करता, लेकिन वो तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। That's actually none of your concern. आप प्लीज अपने काम से काम रखें। अरे तुम बुरा मान गई, मेरा हरगिज गलत मतलब नहीं था। उस वक्त तुम्हारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तुम दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स कितने डिफरेंट हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पे शदीद गुस्सा है और तुम मुझसे नाराज हो। बिलीव मी, मैं बहुत दिनों से तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए जो तरीका मैंने इख्तियार किया वो बिल्कुल गलत था। बहुत फजूल बातें कर रहे हैं, मुझे किसी अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं माजरत करना चाहता हूँ शजीना। सिर्फ मेरे एक फैसले की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुस्तफा को इस रिश्ते में तुमने कैसे एक्सेप्ट किया? शजीना, तुम अपने फादर की एक सुपरस्टार बेटी हो। ये मिसमैच शादी करते हुए उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? वैसे तो मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे दो बातें सुने बगैर आप चुप नहीं करेंगे। फर्स्टली, अपने दिल से ये बात निकाल दें, ये खुशफहमी निकाल दें कि मैं दिल से दुख बांध के बैठी हूँ आपके रिजेक्शन का। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है मुझे रिजेक्ट करके। मुझे तो लगता है कि मैंने या मेरे ख़ानदान वालों ने कोई ना कोई नेकी की है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान से निजात मिल गई। आपने मुझ पर एहसान किया सच में। अगर आप मुझे रिजेक्ट ना करते तो मुझे अपनी खोई हुई इज़्ज़त नफ्स कैसे मिलती और मुझे मुस्तफ़ा कैसे मिलता? आई शुड एक्चुअली थैंक यू। मुझे आपका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से आई फाउंड अ लव माई लाइफ, माई वन ट्रू लव। मेरा दुख उसका दुख है, मेरा मसला उसका मसला है, मेरी खुशी उसकी खुशी है। आपकी तरह फेक नहीं है, वो एक खरा और सच्चा इंसान है। अब जवाब भी सुन लें। आपके पास सिर्फ मैं थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। मुस्तफ़ा के पास सिर्फ हम है। हम से मुराद मैं और वो, हम दोनों साथ साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कुल बराबर, कदम से कदम मिला। और आपको पता है, वो जैसा मर्जी हो, उसके साथ ज़िंदगी मुश्किल हो, स्ट्रगल्स हो, लेकिन फिर भी मुझे उसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। उसका दिल तो साफ है ना। और अगर मुझे दोबारा भी ज़िंदगी मिली ना, तब भी मैं उसी को चूज़ करूँगी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। परफेक्ट रिप्लाई। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आई होप कि आपकी जो भी खुशफहमियाँ थी, कंसर्न्स थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा कॉन्वर्सेशन हमें कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे शौहर के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ हैं, और मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपकी इज़्ज़त और भरम बरकरार रखूँ, तो मुझसे ये बात दोबारा कभी मत कीजिए। इनफैक्ट कीजिएगा ही नहीं कोई बात कभी। क्या बात हो रही थी शर्जीना से? कुछ खास नहीं। तो कुछ आम ही बता दो। खाने का पूछने आई थी। Really? खाने का पूछने आई थी? वो
तो इतने कैसे दिनों date से होगा? तुमसे बात तो की नहीं उसने. इनफैक्ट उसके बिहेवियर से लगता है दैट शी डजंट इवन वांट टू टॉक टू यू. एंड यू आर सेइंग वो तुमसे खाने का पूछने आई थी. Isn't it very strange? रुबाब अम्मी ने भेजा था उसे. आंटी ने उससे आपके पास भेजा था कि खाने का पूछ लें या आप खुद उसके पास आए थे. आई अंडरस्टैंड अपनी एक्स को छोटे भाई के साथ देख के बेचैनी तो होती For God's sake, रुबाब, तुम और तुम्हारी सस्पिशियस नेचर. अब क्या मैं कसम खाऊं या अम्मी को गवाह के तौर पे यहाँ बुलाऊं? कसम तो झूठे लोग खाते हैं बेबी. आपने कह दिया और हमने मान लिया. बस काफी है. वो मेरा भाई है, मैं उसे दिलो जान से प्यार करता हूँ. काबिल बन जा. तुम इतनी ब्रिलियंट, ब्राइट, क्वालिफाइड, और तुम्हारी शादी हो गई मेरे भाई से जो 12वीं पास है. उसको अपनाने के लिए तुमने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए. सब काबिल है, सब कुछ, बस सिर्फ पैसा. मेरे एक फैसले की. मुझे याद है तुम्हारे कितने बड़े ख्वाब थे, और मुस्तफा को इस रिश्ते में तुमने कैसे एक्सेप्ट किया? ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ. और जैसे शख्स को अपने शौहर के तौर पर कबूल करना हो, इतनी मजबूर हो गई तुम. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे काबिल नहीं था मैं. तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा समझौता, बहुत बड़ा प्रॉमिस हूँ मैं. शिरजीना का रिप्लाई सुनना चाहिए था, तो ये बात होती. चला पहले चला. रे ये क्या? अरे ये कौन लाया? ठंडी है, पहले बताते. खाओ. वो मिल खुद ही लाए और खुद ही नहीं खानी आप. चलो ना खाओ. वो मैं तुम्हें बताना भूल गई. मेरे अपने असाइनमेंट में फुल मार्क्स आए हैं, पूरे 20. इस 35 शो में टाइपिंग हो जाती है, कोई भी कर देता. ये कैसी फजूल बात कर रहे हो? तो 2,500 रुपये को कोई भी कर देता. मैं तुम्हारी मेहनत की वजह से मार्क्स. मुझे सुला के खुद तुमने पूरी रात मेहनत किया, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब. तुम्हारी मेहनत. खैर मैं सो रहा हूँ. क्यों? सर में दर्द. तो पहले बताते मैं दबा दूं. मुस्तफा के पास सिर्फ हम हैं, हम दोनों साथ साथ, ना कोई आगे ना कोई पीछे. क्या बात है? क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ भी नहीं. मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहे. ऐसा कुछ नहीं है. आई थॉट तुम अपने फ़ोन में बिजी हो इसलिए. तुम किस सोच में बिजी हो? शर्जीना ने कुछ कहा है क्या? ये शर्जीना का जिक्र कहाँ से आ गया? क्यों? कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है तुम दोनों के बीच में क्या? लग रहा है इसके हाथों से भी जाए, हरकतें नहीं सुधारी. हाँ, अम्मी ने भेजा था. और मेरी समझ से बाहर है कि तुम इतनी ऑर्डिनरी लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि तू भी आई मीन लुक एट योरसेल्फ, अपना स्टेटस देखो. ऑनेस्टली मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता. उस वजह से लूजर ही उसे डिजर्व करता. चाय क्यों नहीं पी रही? नो ना. तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए, यही पहनना अच्छा. मेरे कपड़े इस्त्री करने की क्या जरूरत थी? मैंने कौन सा कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जॉब कर ली है? घर पर इसी कमरे में तो बैठना है. क्या मतलब? जुम्मा नमाज तो पढ़ोगे ना. वाइट शलवार कभी इस्त्री किया तुम्हें सूट करता है. अरे क्यों झूठ बोल रही हो यार? पहले तो चल दिए अपना तो पूरा करीदा इसका भी करना साथ. देखो ये उसके हाथों से भी जाएगा. अदील के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है इसमें. ये वहां भी जाएगा, वहां भी जाएगा. हरकतें कर रहा है बहुत ज्यादा. या तो छोड़ता मत जब इतनी दिक्कत हो रही है. एक चीज ये है ना, पैसों के लिए वहां हाँ कर दिया, वहां रो रहा है. मुस्तफा को सीरियसली नहीं लेनी चाहिए अदील की बात.
हाँ, वैसे तो ये कभी नहीं लेता सीरियसली कोई बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। सबके ऊपर से उड़ा देता। अब इसकी हाँ, ले सही ले, कह रहा है। अब इसकी ले पिछले ले। एपिसोड में हमने देखा था कैसे अम्मी की बात को कैसे टाल कहता देता है, था। क्यों लेती हूँ सीरियसली उनकी बात, तो ना हाँ, ले। बर्तन झूठे करके सिंक में सजा दिए। बट ये बात शर्जीना की है इसलिए सीरियसली ले रहा है। अब डाउट आ गया ना उसके मन में कि इसमें डाउट नहीं आना चाहिए था। यही मतलब इतना रियलिस्टिक बनाया है, बिल्कुल सही दिखाया है। लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं इन चीज़ों से, डाउट ले लेते हैं माइंड में सब, बट एक्चुअल में उनको मोटिवेशन लेना चाहिए इन चीज़ों से। पूरे एपिसोड में जेलसी दिखी है एक दूसरे से इनको- जेलस होने सारे। लेकिन रुबाब भी बेवकूफ नहीं है, सारी बातें वो जान के कर रही है, सब समझ रही है, वो सब दिख रहा है ये उसको, अपना कूड़ा कर लेगा। सब दिख रहा है, वो झूठ बोल रहा है, समझ रही है। लड़कियों की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इंट्यूटिव पावर। चल तारीफ कर दे थोड़ी लड़कियों की। तो कर ही रहा हूँ मैं। हाँ। शर्जीना मैं ने- बोलता हूँ तो ये जैसे उसकी मदर, ये रुबाब, और वो कौन थी रुबाब की फ्रेंड, उन लड़कियों के लिए, नताशा। नॉट शर्जीना। लेकिन जो शर्जीना ने जवाब दिया ना अदील को, हाँ, परफेक्ट। मजा आ गया। वो यही डिजर्व करता है। अगर वो दुखी हो जाती, रो के दिखा देती, हर्ट दिखती, अगर वो हर्ट दिखती तो उसको मजा आता उल्टा। हाँ। अदील बहुत खुश अदील होता, को उसको मजा मजा आता कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, खुश रहता वो। बिल्कुल इनडिफरेंस जो दिखाया ना उसने, मुस्तफा की किस्मत बेचारे अच्छी है। अदील की बैंड बज गई है। बहुत अच्छी किस्मत है मुस्तफा की। खाना सजा हुआ मिलता है सुबह सुबह, वो नीचे जाके कॉफी बना रहा है। बात खाने की नहीं है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मेन बात वो है। बोला तो है शर्जीना ने कि मुस्तफा और मैं हम है, आपके पास हाँ। है मैं थी। कितनी सही लाइन, बहुत ही डिटेल में था ये, बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ ये। मजा आ गया। चलो बताना आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।